राम राम दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टूल मास्टर और मैं आपका दोस्त मोनू जांगड़ा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में हेक्साब्लेड के मटेरियल समझाए थे और आज मैं आपको टीथ सेटिंग सिखाने वाला हूं कि हेक्साब्लेड में टीथ सेटिंग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इन सब के रीजन में आज आपको देने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेक्सा ब्लेड टीथ सेटिंग, तीन टाइप की हम सेटिंग करते हैं हेक्सा ब्लेड में, ठीक है। स्ट्रेट, रैकर और वेवी। तो इनको समझते हैं कि ये कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है। रीजन ये है, अगर हम हेक्साब्लेड को बिल्कुल सभी को एक ही स्ट्रेट लाइन में रखेंगे, टीथ को एक ही शेप लाइन में है, यानी उसमें कोई भी सेटिंग नहीं है, तो क्या रहने वाला है, सारे टीथ एक सीधी लाइन में आ जाएंगे जिसमें जो है ब्लेड में कटिंग के टाइम में कोई क्लियरेंस नहीं बनेगा। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये ये चीज हम कट कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा हेक्सा ब्लेड है, अब उसकी भी सेटिंग बिल्कुल 0 0 है, तो वो इसी को काटने की कोशिश करेगा इसके अंदर अंदर। तो क्या होगा, इसके बीच में क्लियरेंस नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, ज्यादा फ्रिक्शन जो है इसमें जनरेट होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं, टीथ की जो है ना सेटिंग करते हैं ताकि क्लियरेंस क्रिएट हो जाए और जो है हमारा फ्रिक्शन साइड से कम हो जाए। तो अब हमको क्या करना होता है, इसमें सेटिंग करनी होती है। एक होती है हमारी स्ट्रेट सेटिंग। स्ट्रेट सेटिंग को क्या कहते हैं, अल्टरनेट सेटिंग भी बोलते हैं। अल्टरनेट सेटिंग में क्या होता है, हमारा एक टीथ लेफ्ट साइड, एक टीथ राइट साइड, तो लेफ्ट राइट ऐसे करके हम जो है टीथ की सेटिंग करते हैं। अगर आपको ये फिगर समझ में नहीं आ रही है तो आप इन लाइंस को देख सकते हैं, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, ठीक है। और ऐसे करने से क्या होता है, इसके अंदर जो है क्लियरेंस क्रिएट हो जाता है। अब ये क्लियरेंस कैसा क्रिएट होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अब हमें ये कट करना है, तो हमारा हेक्सा ब्लेड की थिकनेस ये हो गई, और अब हमारा क्या हुआ, एक तीर इस साइड में जा रहा है और एक तीर इस साइड, ठीक है। तो ये हमारा तीर की सेटिंग होने के बाद जो है, अब ये जो है, ये ये हमारा यहाँ क्लियरेंस जनरेट हो गया है, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ हमारा क्लियरेंस जनरेट हो गया है जिससे जो है फ्रिक्शन साइड से कम हो गया, हमारा हेक्सा ब्लेड जो है स्मूथ चल सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है इसमें सेटिंग कर रहे हैं। तो स्ट्रेट सेटिंग आपको समझ में आ गई, इसको हम कहते हैं अल्टरनेट सेटिंग। इसमें क्या रहने वाला है, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, टीथ को एक लेफ्ट एक राइट, बायां दायां दोनों साइड में अल्टरनेट टीथ को हम मोड़ेंगे और सेटिंग कर देते हैं। तो ये हमारी हो गई स्ट्रेट सेटिंग। दूसरी हमारी होती है रेकर सेटिंग। अब रेकर सेटिंग में क्या होता है, ये थोड़ा सा और उसको इम्प्रूव कर देता है कटिंग को। इसमें क्या रहने वाला है, हमारे तीन टीथ का एक सेट बनाते हैं हम, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड और एक स्ट्रेट, ठीक है। तो इसमें भी कटिंग काफी अच्छी इम्प्रूव हो जाती है। ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, स्ट्रेट लेफ्ट राइट, स्ट्रेट लेफ्ट राइट, स्ट्रेट लेफ्ट राइट। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लाइन डायग्राम देख सकते हैं, स्ट्रेट लेफ्ट राइट, स्ट्रेट लेफ्ट राइट, स्ट्रेट लेफ्ट राइट, ठीक है। ज्यादातर लोगों को जो वुडन वर्क करते हैं उन आदमियों को पता होगा कि हम आरी में बेड लगाते हैं। बेड लगाना यानी वही तीज सेटिंग, तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पे, तीज सेटिंग। तो तीसरी जो हमारी सेटिंग होती है वो होता है वेवी। वेवी यानी लहर टाइप में। अब क्या कर रहे हैं, हमें तीन चार जो भी टीथ का एक समूह बनाना है, उसको एक साइड
और बाकी अगले ग्रुप को एक साइड। एक वेवीनेस जो है फॉर्म यहाँ पे बना लेनी है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 3 तीर लेफ्ट साइड, 3 तीर जो है राइट साइड, फिर 3 तीर लेफ्ट साइड, 3 तीर राइट साइड, ऐसे ही करके एक वेवीनेस टाइप में जो है तीर की सेटिंग कर ली है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लाइन डायग्राम देख सकते हैं। इसमें 3 तीर एक साइड, फिर 3 तीर एक साइड, फिर 3 तीर एक साइड, फिर 3 एक साइड। तो आप देखोगे तो एक ये वेवीनेस क्रिएट हो गई, ये ऐसे, ठीक है। तो ये वेवीनेस क्रिएट हो गई है। तो ये जो है कटिंग को इम्प्रूव भी करती है, ब्लेड की लाइफ भी इंक्रीज करती है। इसके अलावा क्या होता है, हमारा जो क्लियरेंस जनरेट कर लेती है, ताकि हमारा ब्लेड जो है उस वर्क पीस में फंसे नहीं, ठीक है। तो ये थी हमारी ब्लेड की सेटिंग। अब मैं बात कर लेता हूँ, अगर आपको हेक्सा ब्लेड चलाना है, किसी भी मेटल में आप हेक्सा ब्लेड को चला रहे हैं, तो उसको चलाने का एक एंगल होता है। उस एंगल को हम जो है, जैसे हमारे ये वर्क पीस है, अब हम इसे काटना है, तो हेक्सा ब्लेड का एंगल अगर हमारा, ये हमारा हेक्सा ब्लेड है, अगर ये एंगल हमारा 15 डिग्री से 30 डिग्री होगा, तो हम जो है ज्यादा स्ट्रेट कटिंग कर सकते हैं। मतलब होते हैं लोग, वो हेक्सा चलाते हैं, बाद में देखते हैं कि हमें पीस काटना ऐसे था, वो कट ऐसे गया, तो वो इतना तिरछा काट देते हैं कि भाई उनको समझ में नहीं आता कि हमने ऐसा क्या करा कि ये सीधा नहीं कटा, टेढ़ा कट गया। थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एंगल में कटिंग करते हैं, जो एंगल हमारा होता है 15 डिग्री से 30 डिग्री। अगर हम एंगल को 15 डिग्री से 30 डिग्री पे चलाएंगे हेक्सा ब्लेड को, हेक्सा को, तो हमारी कटिंग जो है पॉसिबिलिटी है ज्यादा से ज्यादा कि वो थोड़ा बहुत जो है आउट हो, अदरवाइज वो हम बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आने वाले वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे नए टॉपिक में। लेकिन जाते टाइम मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिसका नाम है टूल मास्टर, और मैं आपका दोस्त मोनू जांगड़ा। धन्यवाद।